आज मैं इस चर्चा में मुख्यमंत्री जी के भाषण के कुछ अंश भी आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं आज इस चर्चा के माध्यम से आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि सरकारें कितनी भी ताकतवर हों, उनके पास कितना भी बहुमत हो, वो कितनी भी लोकप्रिय हो, वो भले ही गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग की आवाज को अनसुना करें, लेकिन ऐसी सरकारों को भी झुकना पड़ता है, बशर्ते कि उन्हें झुकाने वाला कोई होना चाहिए। हम लोगों ने, और हम लोगों को ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने न्यूनतम वेतन के सवाल पर मध्य प्रदेश की एक ऐसी सरकार को झुकाया है जो 10 साल तक मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की बात करना जरूरी नहीं समझती थी, 10 साल तक। लेकिन हम और हमारे जैसे कुछ लोगों ने मिलकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा जो बनाया, उसने पिछले 2 साल के अंदर जो संघर्ष किया, और संघर्ष भी ऐतिहासिक नहीं कह सकते लेकिन प्रभावशाली तो थे। भोपाल में कई प्रदर्शन किए, सीहोर से तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें जो हमारे पदाधिकारी थे, हमारे जो ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी साथी थे जो हक और अधिकार के प्रति जागरूक थे और वो लड़ना चाहते थे, लड़ रहे थे, उन सब ने मिलकर न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर सरकार को झुकाया है। आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में सार्वजनिक क्षेत्र के आउटसोर्स ठेका श्रमिकों कर्मचारियों को 10 साल बाद मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ वेतन मिला है और एरियर भी मिल रहा है। हालांकि कंपनियों ने और सरकार ने मिलीभगत करके इसमें काफी विलंब किया है। अभी भी कई जगह से जानकारियां मिल रही हैं कि अभी उनको एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, बढ़ा हुआ वेतन तो मिल रहा है। इस तरीके से हम ये कह सकते हो, कहते हैं कि हमारी जितनी ताकत थी उस ताकत के अनुसार जो न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर जो सफलता मिली है, वो सफलता कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि हमने, हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने मिलकर अपने सवालों को उठाया और सरकार को झुकाया न्यूनतम वेतन के सवाल पर। और जैसे जैसे हमारा आंदोलन विस्तार लेना शुरू किया, पहले हमने आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित किया, काफी लोग जुड़े, सोशल मीडिया से लेकर आंदोलनों में उनकी हिस्सेदारी रही, और जब हम आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन को विकसित करते हुए हमारे संपर्क में सरकारी विभागों के ऐसे तमाम सारे कर्मचारी, तमाम सारे संवर्ग के कर्मचारी आए जिन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता था, जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो कर्मचारी कौन से हैं? वो कर्मचारी हैं स्कूल और छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी, जो सारे के सारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो आज भी 5,000 रुपए में काम कर रहे हैं। सरकार ने, ऐसा लगता है कि सरकार इनको भूल गई है, जबकि ये वो लोग हैं जो सरकार के रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जिन्हें कम से कम सरकार का तय न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए कानून के अनुसार और नियम के अनुसार।
इसी तरीके से हम थोड़ा आगे चले तो हमारे संपर्क में ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर जो घर घर पानी पहुंचाते हैं, सफाई कर्मी, वृद्ध, ये लोग भी आए चौकीदार। उनसे सरकार 3,000 रुपए में काम करा रही है, कहीं 2,000 में, कहीं 4,000 में, जबकि इन्हें भी सरकार का जो तय न्यूनतम वेतन है, कलेक्टर दर है, वो इनको मिलना चाहिए। ये सुबह 8 बजे से 10 बजे से पंचायतों में जाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, घर घर पानी पहुंचाते हैं और पंचायत भवन की साफ सफाई करते हैं, उसे खोलकर बैठते हैं। शाम को 5 बजे 6 बजे घर वापस जाते हैं, पूरा दिन इनका जाता है। इन्हें 3,000 4,000 रुपये मिलती है। और ये जो पंप ऑपरेटर है, इसमें जो नल जल योजना का संचालन करता है, घर घर पानी पहुंचाता है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अक्सर भाषण देते हैं कि हमने हर गांव में नल से पानी पहुंचा दिया है। ये जो पंप ऑपरेटर है, इसकी ड्यूटी तो सुबेरे 6 बजे शुरू होती है और रात को 12 बजे तक चलती है, क्योंकि एक पंचायत में 6-6 7-7 गांव होते हैं, दूर दूर तक बस्तियां वो है, उसे कई जगह जाकर नल खोलने पड़ते हैं, फिर बंद करना पड़ता है और पूरा दिन उसका निकल जाता है। रात को 12 बजे तक वो ये काम करता है और पैसा कितना मिलता है? 3,000 4,000। ऐसे ही बहुत सारे कर्मचारी हमारे संपर्क में आए, लोग प्रशिक्षक हैं जिन्हें 3-3,500 रुपए मिलते हैं, जबकि सरकार उनको कंपनियों को सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन है वो देती है। योग प्रशिक्षक और योग सहायक है, उनको 3,500 और 5,000 6,000 रुपए मिलते हैं। इसी तरीके से पेशा मोबिलाइजर है, जिनके वेतन बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा था कि हम 4,000 से उनके 8,000 करने वाले हैं। आज तक वो 4,000 में ही काम कर रहे हैं। हमारे जो स्कूल और छात्रावास में खाना बनाने वाली रसोइया है, उनको 4,000 मिलते हैं। ये जो पूरा मध्य प्रदेश में एक मुफ्त में काम कराने की सरकार ने जो परंपरा शुरू की है, ये परंपरा को खत्म कराने की लड़ाई हम मध्य प्रदेश में खड़ी कर रहे हैं। और उसके लड़ाई की छोटी सी जीत हमें न्यूनतम वेतन, जिसका फायदा आउटसोर्स कर्मचारियों को मिला है, और इस फायदे से अभी भी बहुत सारे कर्मचारी वंचित हैं जिन्हें इसका फायदा दिलाना है। ये लड़ाई हमारी जारी है। लेकिन हमारे ये 2 साल के आंदोलन का ये जो असर हुआ था, हमने जो लगातार एक बात पर जोर दिया है कि मध्य प्रदेश में आज भी सरकार के विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। 3,000 5,000 रुपए में काम कर रहे हैं। इससे सरकार की बड़ी बदनामी हुई और यह बात मीडिया ने भी प्रमुखता से छापी, सरकार ने उस पर डिबेट भी हुई, जिससे सरकार की बदनामी हुई और इसी बदनामी से सरकार को न्यूनतम वेतन रिवाइज करना पड़ा। एरियर सहित आपको भुगतान करवा रही है, चोरी छुट धीमे धीमे ही सही, लेकिन करवा रही है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम लोगों के आंदोलन से सरकार की जो बदनामी हुई, सरकार को उस पर सफाई देनी पड़ रही है बड़ी बड़ी सभाओं में। मैं एक आपको अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का एक 2 दिन पहले का एक भाषण है, उसका वीडियो सुनवाता हूं। आप उस वीडियो को जरूर सुनो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाओ। हमारे मुख्यमंत्री जी का दावा है कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति साल में 1,52,000 रुपए वार्षिक कमाता है। यानी यदि आपके घर में आप और आपकी पत्नी को मान लें 2 लोग हैं, तो आपके घर में 3,04,000 की इनकम हो रही है सरकार के अनुसार। सुनिए हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण। और चिंता मत का, धीरे धीरे करके ये 5 साल की सरकार है, 3,000 रुपया महीना हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। कांग्रेस के समय हमारे राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति 2002-03 तक आय केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी, केवल 11,000 रुपया। आज प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपया है। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका। युवाओं को औद्योगिकरण के आधार पर, आप सच्चा कौन जानता है,
ये मंडी द्वीप, ये भोपाल का औद्योगिकरण और मेट्रो। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति को 1,52,000 रुपए प्रति वर्ष की आमदनी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोगों के छोटे छोटे आंदोलनों ने, जो भोपाल में भी हुए, जिला स्तर पर भी हुए, तमाम सारे ज्ञापन पहुंचे, हजारों की संख्या में, दसियों हजार ज्ञापन पहुंचे हैं। भोपाल के वल्लभ भवन के हर कार्यालय में विज्ञापन है। उसमें ये बात लिखी हुई है कि हमारे मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में ही जो कर्मचारी काम करता है, उस कर्मचारी को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। 3,000, 5,000, 8,000 रुपए में काम करता है। और हमने ये बाकायदा लिख के दिया कि कौन कौन लोग कितने में काम करते हैं। अंशकालीन को कितना मिलता है, पंचायतों में काम करने वालों को कितना मिलता है, चौकीदार, पंप ऑपरेटर को, हमारे स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना मिलता है, योग सहायक को, योग प्रशिक्षक को कितना मिलता है, आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना मिलता है, किस विभाग, ये सब हमने ज्ञापन के जरिए सरकार तक लिख के पहुंचा दिया है। मीडिया ने भी इस बात को छापा है। उसके बाद ही सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में ये बात को प्रमुखता से उठाया कि मध्य प्रदेश में रखा कि मध्य प्रदेश में कोई गरीबी नहीं है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा और हमारे यहाँ इतनी वार्षिक आय है। और आज तो मुख्यमंत्री जी हर सभा में इस बात को जरूर कहते हैं कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति 1,52,000 रुपए वार्षिक कमा रहा है। यानी या दो लोगों का परिवार है तो उसमें 3 लाख रुपए वार्षिक पहुंच रहा है। यानी 25-26 हजार रुपए महीने की आय हर व्यक्ति की हो रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता भी इस पर तालियां बजाती, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी कामगार वर्ग है, चाहे वो सरकारी दफ्तर में काम करता है, चाहे कारखाने में काम करता है, ठेका मजदूर के रूप में, ठेका श्रमिक के रूप में, चाहे गांव में मनरेगा का मजदूर है, चाहे वो खेत मजदूर है, चाहे शहरों के अंदर असंगठित मजदूर है, चाहे वो हम्बाल पल्लेदार हो, ऑटो चालक हो, बसों के कंडक्टर, ड्राइवर हो, जैसा भी काम करने वाला व्यक्ति है, वो बहुत मुश्किल से साल में 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए ही कमा पा रहा है। लेकिन सरकार का दावा इससे डबल का है। अब आप बताइए कि जब सरकार खुद ही झूठ बोलने लगे, हमारा मुख्यमंत्री ही खुद झूठ बोलने लगे, बड़ी सभा में झूठ बोलने लगे, तब आप किस पर विश्वास और भरोसा करेंगे? हम लोगों ने इसीलिए अपने आंदोलन के जरिए एक सवाल को उठाया है कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वेतन था पहले भी कम था, अब रिवाइज होने के बाद भी वो इतना नहीं हो गया है कि एक परिवार का उतने में खर्चा चल सके। रिवाइज होने के बाद भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी 10,000 के आसपास मिल रहा है। 10,000 में इस बढ़ती हुई महंगाई में कुछ नहीं होने वाला। और बाकी जो अंशकालीन पंचायत चौकीदार है उनको तो 5,000, 3,000, जो क्या हो सकता है उसमें। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि एक तो सब लोगों को, जितना भी कामगार वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, जो सरकारी दफ्तर में कम से कम काम करता है, उसे न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। उसको न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 या 21,000 किया जाना चाहिए और वो सबको मिलना चाहिए। और इसी के लिए हम लगातार संगठन के जरिए संघर्ष की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और एक मध्य प्रदेश में इस अन्याय के खिलाफ, जो बड़ा अन्याय है, इसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष खड़ा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बारे में रणनीति भी बना रहे हैं, उसके बारे में चर्चाएं भी कर रहे हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम अभी तक हम भोपाल में कई कार्यक्रम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन हम अपने संपर्कों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद और विधायकों को आप लोगों के बीच में सिर्फ इसलिए लेके आना चाहते हैं और उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप ये आपके वोटर हैं, ये भी सरकार सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो लाखों की संख्या में है, इनकी भी बात होनी चाहिए, इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए।
इसलिए हम आने वाले दिनों में भोपाल में एक बड़ा महासम्मेलन करेंगे। अगर बीजेपी के सांसद उस कार्यक्रम में आते हैं तो वो महासम्मेलन होगा, वरना वो महाआंदोलन होगा। और ऐसा आंदोलन होगा जो मध्य प्रदेश के अंदर इन दबे कुचले कर्मचारी जो 20 साल से अन्याय के शिकार हैं, उनकी आवाज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गूंजेगी। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये मेरे अंदर ये भरोसा और विश्वास इसलिए भी पैदा हुआ है कि हमने 2 साल के अंदर किसी भी संगठन ने इतना नहीं किया। 2 साल के अंदर हम भोपाल में 7-8 प्रदर्शन कर चुके हैं, 7-8। किसी में संख्या ज्यादा रही, किसी में कम रही, लेकिन लोग उस आंदोलन से जुड़े और जिसके कारण ही सरकार को न्यूनतम वेतन रिवाइज करना पड़ा। और आज पूरे मध्य प्रदेश का आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो चुका है और वो लड़ना भी चाहता है और जीतना भी चाहता है। आप आज देखिए हमारे पेज पे ही अगर आप घूमेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी जिले में आउटसोर्स कर्मचारी अपने वेतन और भत्तों के सवाल को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, जो 2 साल पहले तक नहीं होता था ना। तो ये जो 2 साल के हम लोगों का जो सक्रियता है, उसका ही नतीजा है कि आज वह लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो चुका है। और यह काम करने भी सबसे पहले जरूरी था, जो काम हम लोग कर चुके हैं। और इसीलिए अब हम एक बड़े महा आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आंदोलन कब करना है, किस तरीके का करना है, महासम्मेलन करना है या महाआंदोलन करना है, इस बारे में भी हम बहुत जल्दी आपके सामने पूरी कार्य योजना रखेंगे। आज तो सिर्फ यही सवाल है कि देखिए, आप लोगों का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि जिस पर अगर ईमानदारी से हम और आप बात करने लगे, लोगों को बताने लगे, इतने में ही ये सरकार डर जाएगी और आपके साथ न्याय कर देगी। क्योंकि ये सरकार जिसने आपके साथ अन्याय किया है, वो भले ही कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जब लोगों के बीच में सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय की बात पहुंचती है तो सरकार की बदनामी होती है। और कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री बदनामी से बचने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाता है, जैसे न्यूनतम वेतन रिवाइज करने वाला कदम उठाया है। और इसीलिए मैं हर बार हर चर्चा में आपसे ये बात कहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आउटसोर्स की आवाज पेज पे जोड़ें और यहां पर जो आप लोगों की गतिविधियां, आप लोगों के बारे में जो चर्चा होती है, उसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। यहां से आपकी एकता का परिचय होता है, यहां से आपकी एकता दिखती है। जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से उठाकर लोगों को अपने सोशल मीडिया से जोड़ा है, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर, ये कोई रातों रात हो गया काम नहीं है, ये धीरे धीरे हुआ है। हमने बताया 2 साल से हम लोग इस आंदोलन को खड़ा कर रहे, तो ये आंदोलन खड़ा करना इसलिए जरूरी है। आप सरकार को देख रहे हैं, सरकार की नीतियों को देख रहे हैं कि वह धीरे धीरे सारे सरकारी सेक्टर को खत्म कर देना चाहती है, सारे सरकारी सेक्टर को। आप एक हमारे पेज पे खबर पड़ी हुई है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद होने वाले, प्राइमरी। हो सकता है 1-2 साल में वो बंद हो जाए। जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो न मास्टर की नौकरी मिलेगी, न अंशकालीन की नौकरी मिलेगी, न चपरासी की नौकरी मिलेगी, न अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, न कंप्यूटर ऑपरेटर रखी जाएंगी। ये सरकार पूरे सरकारी सेक्टर को खत्म करना चाहती है, उसे ठेके पर देना चाहती है, ठेकेदारों के हवाले करना चाहती है। और इस दिशा में वो 80% तक काम कर चुकी है। ऐसा कोई सा विभाग नहीं है जो ठेके पे नहीं चल रहा है, चाहे वो सहकारिता का विभाग हो, चाहे नगरीय निकाय हो,
चाहे वल्लभ भवन हो, सतपुड़ा हो, विंध्याचल हो, सब कुछ ठेके पे चल रहा है और ये सब सरकारी सेक्टर ठेके पे चला जाएगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्या करेंगे? एक सवाल है जिसको आपको सोचना चाहिए। ये मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के लोग भले ही अभी इस मुद्दे को, इस बात को पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि हर नागरिक, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। हर व्यक्ति चाहता है, हर परिवार का हर सदस्य, मुखिया चाहता है कि उसके लड़के को, उसके 2 लड़के हैं तो कम से कम एक लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब सरकारी नौकरी तो तब मिलेगी ना जब सरकारी विभाग बचेंगे। तो हमारा जो लड़ाई है वो सरकारी विभागों को बचाने की लड़ाई है। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि 20 साल में मध्य प्रदेश में एक चपरासी की सरकारी नौकरी नहीं दी गई, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी नहीं दी गई, एक ड्राइवर की नौकरी नहीं दी गई, एक माली की नौकरी नहीं दी गई, अस्पतालों में वार्ड बॉय की नौकरी नहीं दी गई, सफाई कर्मी की नौकरी नहीं दी गई। तो फिर ये सरकार कर क्या रही थी? आप फॉरेस्ट में चले जाइए, एक भी सुरक्षा कर्मी सरकार का नहीं है, सब अस्थायी है। आप सहकारिता में चले जाइए, 5,000-7,000 में काम कराया जा रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी विभाग में। आप क्या कल्पना, कोई भी इस बात की कल्पना कर सकता है कि कभी ऐसा भी होगा कि सरकार अपने ही लोगों से मुफ्त में काम कराए? ये 5,000, 7,000, 10,000 ये कोई वेतन नहीं होता आज की बढ़ती हुई महंगाई में। ये तो मुफ्त में काम कराने जैसा होता है जो सरकार करा रही है। और इसके खिलाफ यदि आप सब लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समाज के जागरूक लोग हैं, यदि आप लोग नहीं बोलेंगे तो आपके लिए दूसरा कोई बोलने आने वाला नहीं है, कोई भी बोलने वाला। और ये आपने देख भी लिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता को कभी आपने आपके बारे में बोलते हुए सुना है क्या? यदि आप कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो कोई नेता को बुला लोगे तो वो आके भाषण देके चला जाएगा, इतना तो आपने देखा है। लेकिन कभी किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को आपके सवालों को लेकर, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ बोलते हुए सुना है क्या? किसी ने आपके लिए आंदोलन किया है? नहीं किया। तो जब कोई आपके लिए नहीं बोल रहा है तो आपको, आपके लिए बोलेगा कौन? आपके लिए आपको ही बोलना पड़ेगा, हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ मिलकर बोलना पड़ेगा। कोई नहीं समझता था 2 साल पहले तक, तमाम सारे संगठन हैं, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेता, मध्य प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों और श्रमिकों के संगठन है। किसी ने ये जरूरी नहीं समझा था कि सरकारी विभागों में काम करने वाला जो कर्मचारी है, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, इसे भी न्यूनतम वेतन की जरूरत है। किसी ने ये मुद्दा ही नहीं समझा था, किसी ने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। जब हमने इस मुद्दे, इसको मुद्दा बना दिया, सरकार को झुका दिया, आज तमाम सारे कर्मचारी संगठन हमारे द्वारा तैयार किए गए संगठन के पदाधिकारियों को अपने अपने संगठन में जोड़ने की होड़ लगाए हुए हैं। उनका एक ही लक्ष्य बचा है कि वासुदेव शर्मा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तोड़िए, उनको कमजोर कीजिए और ये संगठन मध्य प्रदेश में नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि हम इस आर्थिक अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर हम आर्थिक अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं तो जो 1.5, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेके कर्मचारी संगठन चला रहे हैं तो उनकी तो नेतागिरी ठप हो जाएगी। फिर तो नेता कौन बनेगा? आउटसोर्स कर्मचारी बनेगा, अस्थायी कर्मचारी बनेगा।